तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिहार में नीतीश सरकार को बड़ा झटका, 65% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट ने किया रद्द। पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट से बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण को 65% करने वाला कानून रद्द कर दिया है। बता दें कि बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई थी और उसके बाद इसी आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासी का आरक्षण बढ़ाकर 65% किया गया था। हालांकि अब हाई कोर्ट में इसे रद्द कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर का सर्वर फेल, नॉर्थ जोन के 2.5 लाख लोगों का फंसा पैसा। जिले में घर घर स्मार्ट मीटर लग गए हैं, लेकिन विभाग इसकी सेवा नहीं दे पा रहा है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को गर्मी में अनावश्यक परेशानी हो रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली विभाग गंभीरता नहीं बरत रहा है। वहीं मंगलवार को करीब 2.5 लाख उपभोक्ताओं का रिचार्ज फंस गया है। मीटर रिचार्ज नहीं होने पर जिले के सभी बिजली कार्यालय में पहुंचकर लोगों ने आक्रोश जताया है। इसकी शिकायत ऊर्जा विभाग के राज्य मुख्यालय तक पहुँची तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दुबई के लोग खाएंगे अब बिहार की सब्जियां, नीतीश सरकार का प्लान तैयार। बिहार के खेतों में उपजाई गई सब्जी अब विदेशों में भी खाने को मिलेगी। दुबई और कुछ अन्य देशों में इसमें निर्यात की योजना तैयार कर ली गई है। नीतीश कुमार की सरकार ने इस संबंध में एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सहकारी समितियों का गठन और निबंधन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बिहार के सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से सब्जियों का निर्यात होंगे। उन्होंने कहा कि सब्जी निर्यात के लिए बिहार में निर्यात नीति के निर्माण की आवश्यकता है। राज्य में सब्जी निर्यात की प्रक्रिया शुरू होने से सहकारी समितियों के विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। यह सहकारी समितियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग में निकाली बम्पर बहाली। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती की घोषणा के बाद हाल ही में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दिया है। सीएचओ पदों के लिए हो रहे बहाली के लिए उम्मीदवार 1 जुलाई 2024 से आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे और उम्मीदवार आवेदन फॉर्म 27 जुलाई 2024 तक जमा कर सकते हैं। इस वैकेंसी के तहत कुल 4500 पदों पर सीएचओ की बहाली की जाएगी। सीएचओ पदों के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीएसएससी नर्सिंग पोस्ट या पोस्ट बेसिक नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले का तेजस्वी से लिंक, विजय सिन्हा ने कर दिया सबसे बड़ा दावा। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कराने के आरोपित व जेल में बंद सिकंदर प्रसाद के स्वजनों के एनएचआई के गेस्ट हाउस में ठहराने से संबंधित प्रकरण की जांच होगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पूरे प्रकरण में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को जांच का दायित्व दिया है। वहीं विजय सिन्हा के पास पथ निर्माण विभाग का भी दायित्व है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएचआई के अलावा विभाग के अन्य गेस्ट हाउस में 1 वर्ष में कौन कौन व्यक्ति कहाँ रुका हुआ, इसके लिए किसकी अनुमति रही, इन सारी बिंदुओं पर भी जाँच के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के 4 और जिलों में चलेगी मेट्रो, यात्रियों को होगी सुविधा। पटना शहर के बाद आने वाले दिनों में गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में भी मेट्रो का परिचालन संभव होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है और बैठक में कुल 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में भी मेट्रो चल सके, इसके लिए पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होगी, इसके बाद डीपीआर बनेगा। बिहार के मौसम में मानसूनी राहत, पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में बारिश से घटी गर्मी। प्रचंड गर्मी से तपते बिहार वासियों के लिए राहत की खबर है। बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक कई जिलों में मानसून की बारिश होने से मौसम सुहाना हो रहा है। आज भी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार समेत कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, मेला लगाकर बांटी जाएगी नौकरियां। राज्य के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। श्रम संसाधन विभाग ने नियोजन सह मार्गदर्शन मेला के माध्यम से रोजगार देने का निर्णय लिया है। इसके लिए नीतीश सरकार की ओर से जिलों में 1 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला लगाया जाएगा। इसे रोजगार मेला के नाम से भी जाना जाता है। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 14 जिलों में लगने वाले रोजगार मेला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार इस वर्ष रोजगार मेला की शुरुआत कैमूर से होगी। नीतीश कुमार की सरकार राज्य में 10 लाख रोजगार देने के लिए संकल्पित है। 22 तक विद्यालय और कोचिंग संस्थानों की बढ़ाई गई छुट्टी, भीषण गर्मी को लेकर विभाग ने लिया निर्णय।
बक्सर में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण एक बार फिर से 22 जून तक विद्यालय को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जिससे छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। हालांकि शिक्षकों को समय से विद्यालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। डीएम अंशुल अग्रवाल ने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बक्सर जिला में भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति है, जिसके कारण पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए फिलहाल 22 जून तक विद्यालय बंद रखने का आदेश दिया गया है। राहुल ने कहा कि मोदी पेपर लीक को रोकना नहीं चाहते, बोले हर परीक्षा में हो रही धांधली। नीट एग्जाम विवाद पर राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हजारों युवाओं ने पेपर लीक की शिकायत की थी। अब नीट पेपर में घोटाले की बात सामने आई है और नीट यूजीसी रद्द हो गई है। खबरें थी कि पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई एक फोन करके रुकवा दी थी। गाजा और इजराइल की लड़ाई भी एक फोन करके रुकवाई थी। कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना नहीं चाह रहे हैं। नीट यूजी एग्जाम को कैंसिल कराई जाने की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए के अधिकारियों के साथ बैठक की है। नीट का दोबारा एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, केंद्र ने पेपर लीक पर बिहार ईओयू से मांगी रिपोर्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के लिए री एग्जाम होगा। यह परीक्षा 23 जून को होगी, जिसका रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा। नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी। दरअसल 5 मई को हुए पहले एग्जाम में ग्रेस मार्क्स पाए कैंडिडेट का स्कोर कार्ड कैंसिल कर दिया गया था। वहीं बिहार में नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्रालय से बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। यूपी को वर्ष 2027 तक मलेरिया मुक्त करने की कवायद शुरू। यूपी को वर्ष 2027 तक मलेरिया मुक्त किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग मलेरिया के हर केस की जांच व हर मरीज के पूरे इलाज पर जोर दे रही है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जून को मलेरिया रोधी माह के तौर पर मनाया जा रहा है। यूपी में इस साल अब तक 771 मलेरिया के मरीज मिले हैं। मलेरिया उन्मूलन की चुनौतियों को दूर करने के लिए बेहतर केस रिपोर्टिंग और प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने की क्या है प्रक्रिया, कितना मिलेगा फायदा? क्या आपके पास या आपके परिवार के पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड में व्यक्ति का नाम दर्ज होना जरूरी है? इसका कारण यह है कि राशन कार्ड में नाम दर्ज होने से कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के साथ साथ यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर भी काम करता है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से मुफ्त में या फिर उचित मूल्य दर पर आपको चावल, दाल, गेहूँ और चीनी भी मिल सकता है। कई राज्यों में तो राशन कार्ड पर गरीब परिवारों के लोगों को लुंगी, गमछा, धोती और साड़ी भी उपलब्ध कराता है। बिहार में रद्द हुआ 65% आरक्षण कानून। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए आरक्षण कानून में किए गए हालिया संशोधन की संवैधानिक वैधता को खारिज कर दिया है। वहीं सरकार के कानून को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को स्वीकृति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने विगत 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे गुरुवार को सुनाया गया है। वहीं अधिवक्ता दिनू कुमार ने पिछली सुनवाई में कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण रद्द करना भारतीय संविधान की धारा 14 और धारा 15/6 के खिलाफ है। उन्होंने बताया था कि जातिगत सर्वेक्षण के बाद जातियों के अनुपातिक आधार पर आरक्षण का यह निर्णय लिया गया है। प्रशांत किशोर तुरंत माफी मांगे, पीके के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा। स्कूल कॉलेज के खिलाफ विवादित बयान देकर प्रशांत किशोर मुश्किल में फंस गए हैं। बिहार राज्य सम्मान डिग्री महाविद्यालय शिक्षक व कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सभी सदस्यों ने प्रशांत किशोर से माफी की मांग की है। सभी ने कहा कि जन स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर को शिक्षकों को सम्मानित करने का संस्कार नहीं है। दुबई जाएंगे बिहार की सब्जी, नीतीश के मंत्री ने बताया सरकार का प्लान। बिहार के सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों की सब्जी को निर्यात करने की तैयारी की जा रही है। इन सब्जियों को दुबई एवं नेपाल को निर्यात करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। शीघ्र ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सहकारिता विभाग में बुधवार को सब्जी उत्पादन एवं प्रसंस्करण की समीक्षा बैठक के बाद सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी है।